Jeremiah chapter 12, verse 1. You are always righteous, Lord, when I bring a case before you. Yet I would speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? यर्मिया 12 का 1 कहता है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहता है? Faith is essential for our journey with Christ. मसीह के साथ हमारी यात्रा के लिए विश्वास आवश्यक है। It is the essence of God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य का सार है। Faith allows us to see the invisible reality of God's kingdom. विश्वास परमेश्वर के राज्य की अदृश्य वास्तविकता को देखने की अनुमति देती है। It is the means by which we relate to God. ये वह साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर से संबंधित होते हैं। And it inspires us to face the unknown with certainty. और ये हमें निश्चितता के साथ अज्ञात के सामना करने के लिए प्रेरित करता है। We often get wonderful answers to our prayers. हमें अक्सर अपनी प्रार्थनाओं के शानदार जवाब मिलते हैं। We do experience divine intervention as we wait on God. हम ईश्वरीय हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं। Yet there are times when we find there is no response to our prayers. अभी तक ऐसे भी समय आया है जब हम पाते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है। We get discouraged and disappointed with the problem of unanswered prayers. अनुत्तरित प्रार्थनाओं की समस्या से हम निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं। Oftentimes our prayers are very personal in nature. अक्सर हमारे प्रार्थना स्वभाव में बहुत व्यक्तिगत होते हैं। We see very grave situations around us. हम अपने आसपास बहुत गंभीर स्थितियां देखते हैं And encounter problems for which we do not have a solution. और समस्याओं का सामना करते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है। Prophet Habakkuk complained to God about the society in which he lived. भविष्यवक्ता हबक्कुक ने परमेश्वर से उस समाज के बारे में शिकायत की जिसमें वे रहता था। Habakkuk, being a free-thinking prophet, हबक्कुक एक स्वतंत्र विचार का भविष्यवक्ता था, who was not afraid of wrestling with issues that test his faith. जो अपने विश्वास को परखने वाले मुद्दों के साथ कुश्ती से डरता नहीं था। The prophet saw injustice, inequality, violence, and moral decline in the society. नबी ने समाज में अन्याय, असमानता, हिंसा और नैतिक पतन को देखा। He saw the poor becoming poorer and evil in the society on the increase. उन्होंने गरीबों को और ज्यादा गरीब होते देखा और समाज में बुराई को बढ़ते हुए देखा। Yet God remained silent and hidden. फिर भी परमेश्वर छुप रहा और छिपते रहे। Habakkuk asked God, why? हबक्कुक ने परमेश्वर से पूछा, क्यों? Why don't you intervene? आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? Why are you not answering when I call? जब मैं पुकारता हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? God, if you are in control, why is this happening? प्रभु, अगर सब कुछ आपके नियंत्रण में है, तो ये सब क्यों हो रहा है? Habakkuk had an intimate relationship with God. हबक्कुक का परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध था। For him, faith in God is on one side and the experience of life on the other.
उसके लिए परमेश्वर का विश्वास एक तरफ है और दूसरी तरफ जीवन का अनुभव। He seems to experience a constant tension between his faith in God and the hard realities of life that he encountered every day. वे परमेश्वर में अपने विश्वास और जीवन की कठिन वास्तविकताओं के बीच एक निरंतर तनाव का अनुभव करता है जो उसने हर दिन सामना किया था। We are not given a direct answer as to why the righteous suffer and the wicked prosper. हमें इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया जाता है कि धर्मी क्यों पीड़ित होते हैं और दुष्ट समृद्ध होते हैं। Because in truth there can be many underlying causes for such disturbing realities. क्योंकि सच में इस तरह की परेशान करने वाली वास्तविकताओं के लिए कई अंतर्निहित कारण हो सकते हैं। Each case differing from the others. प्रत्येक मामला दूसरों से अलग होता है। Those who hold on to their faith in the midst of problems will be counted as righteous. जो लोग समस्याओं के बीच में अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, उन्हें धर्मी के रूप में गिना जाएगा। Habakkuk did not explain why God allows evil. हबक्कुक ने ये नहीं बताया कि परमेश्वर बुराई की अनुमति क्यों देता है। But he did affirm that God has not lost control. लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। Evil is moving toward its own logical end of self-destruction, and God's glory will someday fill the earth. बुराई आत्म विनाश के अपने तार्किक अंत की ओर बढ़ रही है और परमेश्वर की महिमा किसी दिन पृथ्वी को भर देगी। So, as a believer, we can find hope and joy through our faith in God, regardless of the circumstances we live in. इसलिए एक विश्वासी के रूप में हम ईश्वर पर अपने विश्वास के माध्यम से आशा और आनंद पा सकते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे। Dear God, I am glad I can to put my trust in you. प्रिय प्रभु, मुझे खुशी है कि मैं आप पर भरोसा रख सकता हूँ। Open my eyes as I seek to understand your judgments and keep my faith strong in you. मेरी आंखों को खोल, क्योंकि मैं आपके निर्णयों को समझना चाहता हूँ और आप पर मेरा विश्वास मजबूत बनाए रहे। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में, आमीन।